26 जनवरी की सुबह जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा था, वहीं दिल्ली के गाजीपुर में सुबह के 3-4 बजे के करीब कुछ लोग देखते हैं कि सड़क किनारे बहुत जोरों की आग लगी हुई है। और जब ये लोग उस आग के पास जाकर देखते हैं, तो इस दृश्य को देखकर इन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, बिकॉज उस आग के अंदर एक सूटकेस जल रहा होता है और उस सूटकेस के अंदर एक लाश भी जल रही होती है। अब इन्हीं लोगों में से कोई व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दे देता है। पुलिस भी जैसे ही यह सूचना पाती है, तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और जल्द से जल्द घटनाक्रम पर पहुंचती है। अब पुलिस जब इस लाश को देखती है, तो यह लाश पूरी तरह से जल चुकी होती है। इस लाश को देखकर यह कह पाना भी मुश्किल हो जाता है कि यह लाश किसी महिला की है या किसी पुरुष की। इसके बाद फोरेंसिक टीम आती है और इस पूरे घटना स्थल की जांच पड़ताल में लग जाती है और जो भी जरूरी एविडेंस होते हैं उन्हें कलेक्ट कर लेती है। साथ ही यह भी पता चलता है कि यह लाश किसी महिला की है। अब सुबह होते होते यह जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से पूरे भारत में पहुंचने लगती है। लिहाजा दिल्ली पुलिस पर काफी ज्यादा प्रेशर होने लगता है। साथ ही 26 जनवरी का दिन होता है, यानी कि गणतंत्र दिवस, और सुबह दिल्ली में परेड की तैयारी चल रही थी, तो पूरा दिल्ली हाई अलर्ट पर था। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी और सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। तो पुलिस के सामने एक चैलेंज यह भी बन जाता है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी कोई कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस कई सारी टीमों का गठन करती है और जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने की जद्दोजहद में लग जाती है। अब जो ये पुलिस की टीम होती है, यह घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। तो यहाँ पर पुलिस को दिखाई पड़ता है कि 1:53 पर एक हुंडई की वर्ना कार घटना स्थल पर रुकी थी और उस कार में से एक लड़के ने एक सूटकेस को बाहर निकाल कर रखा था और इसके बाद वह वहां से कार में बैठकर चला गया था। लेकिन कुछ देर बाद 2:13 पर लगभग 21 मिनट बाद एक शख्स घटनाक्रम पर पहुंचता है और उसके हाथ में एक बोतल होती है और कुछ पराली होती है। वह उस पराली को उस सूटकेस के ऊपर डालता है और जो बोतल होती है उससे डीजल को उस सूटकेस के ऊपर छिड़ककर उस पर आग लगाने की कोशिश करता है। पहली बार तो आग उससे जल नहीं पाती है और दूसरी बार वह आग लगाकर वहां से भाग जाता है। अब पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में एक वर्ना कार दिखाई दी थी, तो पुलिस उस कार की नंबर प्लेट से उसके ओनर का पता निकालती है और पुलिस उस कार के ओनर से मिलती है। तो यह कार का ओनर बताता है कि उसने 2 महीने पहले एक अमित नाम के व्यक्ति को अपनी कार बेच दी थी। तो पुलिस उससे अमित की डिटेल लेती है और अमित के पास पहुंच जाती है और पुलिस अमित को हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ करती है, तो अमित हर गुनहगार की तरह बोलता है कि उसे किसी लाश के बारे में नहीं पता है, बल्कि वह तो घटना स्थल पर गया ही नहीं था। बट पुलिस जब अपने तरीके से गर्मी से पूछताछ करती है, तो अमित टूट जाता है और वह जोर जोर से रोने लगता है और पुलिस को बताता है कि उसका नाम अमित तिवारी है और उसकी उम्र 22 साल है और वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। और जिस लड़की की लाश उसने जलाई है, उसका नाम शिल्पा पांडे है। वह गुजरात की रहने वाली है और उसकी उम्र भी लगभग 22 साल है और वह दूर के रिश्ते में उसकी चचेरी बहन लगती है। आगे अमित बताता है कि वह एक कैब ड्राइवर है और साल 2014 में शिल्पा जो है दिल्ली में काम करने के लिए आई थी और वह उसके साथ ही गाजियाबाद स्थित उसके किराए के कमरे में उसके साथ ही रहने लगी थी। बिकॉज दिल्ली एक महंगा शहर है, यहाँ पर बिना किसी जान पहचान के सरवाइव कर पाना मुश्किल होता है और शिल्पा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अलग रह पाती, तो वह अमित के साथ ही रहने लगती है। अब ये दोनों किराए के एक कमरे में रहते थे, तो इन दोनों का साथ खाना पीना, साथ रहना, साथ सोना होता था और ये दोनों उम्र की उस दहलीज पर थे जहां पर जवानी में कदम बहकना लाजमी सी बात है। और इसी दौरान इन दोनों के बीच इतनी नजदीकियां बढ़ जाती हैं कि ये दोनों अपने रिश्तों का लिहाज किए बिना एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब शिल्पा साल 2024 में अमित के साथ रहने आई थी और जुलाई अगस्त में इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में तो ये दोनों अपने शारीरिक सुख के लिए इंटीमेट हुआ करते थे और इन दोनों के बीच काफी मतलब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। मतलब कि ये दोनों जो है लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे शिल्पा जो है अमित के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है। बट अमित शिल्पा को समझाता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते हैं और यह बात धीरे धीरे इन दोनों के घर वालों को भी पता चल जाती है और इनके दोनों के घर वाले जो होते हैं इनके रिश्ते के खिलाफ होते हैं। लेकिन शिल्पा जो होती है यह जिद पे अड़ी होती है और वह जो है लगातार अमित के ऊपर शादी का दबाव बना रही थी। इधर अमित को भी शिल्पा के साथ फिजिकल रिलेशन में रहना तो मंजूर था, लेकिन शिल्पा के साथ उसे शादी करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और इसी बात को लेकर 25 जनवरी 2025 को इन दोनों के बीच काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं। मतलब कि इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है। आगे अमित बताता है कि उसने काफी ज्यादा शराब पी हुई थी
और शिल्पा की इन बातों से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वह 25 जनवरी की रात को ही शिल्पा के गले को दबाने लगता है और वह शिल्पा के गले को तब तक दबाता है जब तक कि शिल्पा की मौत नहीं हो जाती है। अब गुस्से में शिल्पा को मारने के बाद अमित अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए सोचने लगता है और काफी सोचने के बाद वह नोएडा में स्थित अपने दोस्त अनुज को कॉल करके अपने कमरे पर बुलाता है। अब ये जो अनुज होता है यह अमित के टच में पिछले 5 साल से था। वो मतलब कि इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और अनुज जो है वेल्डिंग का काम किया करता था। अब जैसे ही अनुज अमित की बात सुनता है तो उसे अमित की आवाज में एक डर दिखाई देता है और वह बिना देरी किए हुए अमित के रूम पर पहुंचता है। और जैसे ही वह रूम पर पहुंचता है और शिल्पा की लाश को देखता है तो वह काफी ज्यादा डर जाता है और वह अमित से बोलता है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें अब जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अनुज पुलिस को इस घटना की जानकारी देने के बजाय अपने दोस्त अमित का साथ देता है। अब ये दोनों जो है शिल्पा की डेड बॉडी को डंप करने के लिए सोचने लगते हैं। और जो अमित ने 2 महीने पहले सेकंड हैंड वर्ना कार खरीदी थी उसे लेकर सबसे पहले तो यह मार्केट से एक सूटकेस खरीद कर लाते हैं और इसके बाद यह दोनों जो है शिल्पा की डेड बॉडी को डंप करने के लिए दिल्ली से बाहर निकलने के लिए जो है दिल्ली में रैकी करना शुरू कर देते हैं। बट अगले दिन 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस होता है तो पूरा दिल्ली जो है हाई अलर्ट पर होता है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होती है और जो भी दिल्ली में एंटर होने के और जो बाहर होने के जो रास्ते थे उन सभी की चेकिंग की जा रही थी। और रैकी के दौरान अमित की कार की 2 बार चेकिंग भी होती है लेकिन उस समय यह शिल्पा की लाश को साथ लेकर नहीं आए थे तो ये दोनों बच जाते हैं। अब ये दोनों सोचते हैं कि शिल्पा की डेड बॉडी को लेकर दिल्ली गाजियाबाद से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ये दोनों आसपास के इलाकों की रैकी करना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान इन्हें गाजीपुर में एक सुनसान जगह मिल जाती है और इस जगह पर काफी ज्यादा अंधेरा भी होता है। इस जगह पर काफी ज्यादा कचरा पड़ा हुआ था और आसपास कुछ भी नहीं था। तो ये दोनों शिल्पा की लाश को इसी जगह डंप करने के लिए अमित के रूम पर जाते हैं और शिल्पा की डेड बॉडी के हाथ पैर तोड़कर उसे सूटकेस में पैक कर देते हैं और उस सूटकेस को अपनी बर्ना कार में रखकर घटना स्थल पर रात के करीब 1:53 पर पहुंचते हैं और घटना स्थल पर पहुंचकर यह उस सूटकेस को उस कचरे के ढेर पर डाल देते हैं और वहां से दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। बट 21 मिनट बाद 2:13 पर अमित जो है घटना स्थल पर दोबारा पहुंचता है और इस बार अमित जो है अपने साथ 160 रुपए का डीजल लाया था। वह उस डीजल को उस सूटकेस के ऊपर डालता है और कुछ पुराली रखकर उस सूटकेस में आग लगाकर वहां से भाग जाता है। आगे घटना ऐसे ही घटती है जैसे कि आपको शुरुआत में बताया। लेकिन दोस्तों ऐसी घटनाएं आए दिन घटती रहती है। पहले एक लड़का और एक लड़की आपस में मिलते हैं, दोनों के बीच प्यार होता है और दोनों जो है लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ दोनों के बीच ठीक चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे लड़का या लड़की का अपने पार्टनर से मन भर जाता है और वह फिर से नए प्यार की तलाश में लग जाती है। और इन कहानियों का ज्यादातर केसेस में अंत इतना भयानक होता है कि लिव इन रिलेशन में रह रहे 2 व्यक्तियों में से एक पर्सन अपने पार्टनर को ही मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।